हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्या एकेडमी। गाइस, जैसे कि हम पिछले कुछ लेक्चर्स में कंटिन्यूअसली रेलवे एनटीपीसी को डिस्कस करते आ रहे हैं, उसके टॉपिक्स को कवर करते आ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने एवरेज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था। तो एवरेज में से किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे उस एवरेज के वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको भी एक बार डाउट क्लासेस को लेकर के डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी हो जो आपसे ना बन रहे हो तो वो भी उन कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट लाइव सेशन में आके वो सारे आपके डाउट्स क्लियर करें और क्वेश्चन को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीजनिंग के एक टॉपिक क्लॉक पे चर्चा करने वाले हैं, घड़ी पे, ठीक है। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लॉक से, घड़ी। तो देखिए, घड़ी कितने टाइप की होती है। बेसिकली हम जो जानते हैं, घड़ियां दो टाइप की होती हैं। एक होती है एनालॉग क्लॉक, दूसरी होती है डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक से हमारे सिलेबस में कोई क्वेश्चन नहीं आता, ना ही वहां से कुछ क्वेश्चन बनता है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है एनालॉग क्लॉक से। तो अपन डिस्कस करने वाले हैं एनालॉग क्लॉक। मैंने यहाँ पे एक एनालॉग क्लॉक का एग्जाम्पल बनाया हुआ है, जिसमें देखिए ये मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सभी को बहुत अच्छे से पता होता है कि घड़ी में कैसे सुइयां होती हैं, कितनी होती हैं। यहाँ पे आप सभी को एक सुई मिसिंग दिख रही होगी, सेकंड हैंड जो है, सेकंड वाला हैंड, सेकंड की सुई। तो सेकंड वाली सुई मैंने इसलिए नहीं बनाई हुई है यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमारे एग्जाम में सिर्फ मिनट हैंड और आवर हैंड से ही क्वेश्चन जनरेट होते हैं, दैट्स इट। इन्हीं दोनों की सुइयों पे जो क्वेश्चन बनना है वो बनना है, ठीक है। इसलिए मैंने यही दोनों बनाई हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो मैं टाइप वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन बनता है वो इन दोनों की सुइयों की पोजीशन के ऊपर बनता है। तो मैं बोलूंगा पोजीशन ऑफ हैंड्स पे क्वेश्चन बनेंगे। पोजीशन ऑफ हैंड्स, सुइयों की स्थिति पे। सुइयों की स्थिति देखिए, पहली सुई की स्थिति क्या बनेगी, ये एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं, जिसको मैं बोलता हूं कोइंसाइड टू ईच अदर। कोइंसाइड टू ईच अदर। 0 डिग्री पर होंगी दोनों सुइयां जब कोइंसाइड होंगी तो, ठीक है, 0 डिग्री पर। तो वही बता रहा हूं, 0 डिग्री पर ये कोइंसाइड होती हैं, दैट्स व्हाई कोइंसाइड टू ईच अदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप 2, मतलब सॉरी, इसी के अंदर सेकंड, फर्स्ट टाइप का सेकंड वैरायटी। क्या वैरायटी बन सकती है, देखिए एक दूसरे के ऊपर होकर कोइंसाइड हो सकते हैं, कभी कभी विपरीत भी हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं विपरीत दिशा में, ऑपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर, जिसको हम 180 डिग्री पर भी बोलते हैं। भाई अगर दो सुइयां अपोजिट हैं तो 180 डिग्री बनाएंगी, क्लियर। तो ऑपोजिट टू ईच अदर। इसका थर्ड टाइप जो क्वेश्चन बनता है पोजीशन ऑफ हैंड्स में, वो बनता है राइट एंगल पे, एट राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री पर ये इसका बनता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। टाइप 2 पोजीशंस और बहुत सारी होती हैं, बट जो पोजीशन ऑफ हैंड्स में से क्वेश्चन बन रहे हैं वो इन 3 वेराइटीज में बन रहे हैं। सेकेंड टाइप होता है एंगल बिटवीन हैंड्स, सुइयों के बीच का कोण। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको दे देगा 4:34 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 4:34 o'clock। इज इट क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो वहां पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो ये भी एंगल बेस्ड ही है एक्चुअली, लेकिन ये पोजीशंस को बात कर रहा है, तो ये पोजीशन ऑफ हैंड्स पे है। ये है एंगल फाइंड करना किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। इसका थर्ड टाइप जो होता है, टाइप 3 होता है स्लो एंड फास्ट। अब ये स्लो एंड फास्ट में क्या बता रहा हूं, देखिए स्लो एंड फास्ट ये क्या बोलना चाह रहा है। स्लो मतलब अगर कोई घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट धीरे चलती है, कभी कभी घड़ी में टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं जिसके कारण एक्चुअली 12 घंटे कवर करना चाहिए था उस घड़ी को, बट वो हो सकता है 12 घंटे ना कवर करके 11 घंटे 55 मिनट या 11 घंटे 58 मिनट कवर करती है उस टाइम पर, ठीक है। कभी कभी घड़ी फास्ट हो जाती है, तो स्लो एंड फास्ट वैसी पोजीशन में किसी पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट करेगा उस घड़ी को, और वो घड़ी इतना समय दिखा रही है तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, या एग्जैक्ट टाइम इतना है तो उस घड़ी में कितना टाइम होगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन स्लो एंड फास्ट से बनते हैं, क्लियर है। इसके बाद एंगल बिटवीन हैंड से रिलेटेड ये एक टाइप बनता है। मैं
इस टाइप को मिसलेनियस बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? जो वैरायटी इकलौती बच जाती है इस एग्जाम में आने लायक, जो मैंने बताया उसके अलावा, वो ये आती है, जैसे मैं एंगल बिटवीन हैंड्स निकाल रहा हूं कि इतने बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वैसे ही उसका ऑपोजिट क्वेश्चन दे सकता है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच कितने बजे 40 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच। कुछ इस टाइप का 3 बजे से 4 बजे के बीच कितने बजे 70 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच। ये मिसलेनियस में आ सकता है। और यहां से क्वेश्चन वैसा ही आता है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी कोइंसाइड टू ईच अदर। 3 बजे से 4 बजे बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में तथा 0 अंश पर होंगी, या फिर इनमें से कोई। क्लियर है? तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये आप सभी को क्लियर हो गया है। फटाफट इसको नोट करिए, इसके बाद अपन आगे 1 by 1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। फटाफट नोट करिए। अब टाइप 1 में आने से पहले कुछ बेसिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक्स कैसे? जो कि यूज होने वाले हैं। मैं चाहूं तो आपको डायरेक्टली कुछ नंबर देके वो टाइप 1 कवर करा सकता हूं, बट वो नंबर जनरेट कहां से होता है उसको भी डिस्कस करना जरूरी है। इसलिए मैं सबसे पहले उस बेसिक्स को लेकर के वो जनरेट करके दिखाता हूं। आइए, सब जानते हैं कि कितने समय में कौन सी सुई कितना आगे बढ़ती है, ठीक है? उसी से मैं एक बेसिक जनरेट करता हूं। थोड़ी देर के लिए टाइम को एक साइड पे रखते हैं, और ये जो पर्टिकुलरली स्पेस है, मैं ये इसको 5 मिनट होता है तो मैं इसको डिस्टेंस एज्यूम करके चलता हूं। 5 मिनट डिस्टेंस, यहां आएगा तो 10 मिनट डिस्टेंस, टोटल 60 मिनट डिस्टेंस कवर होता है। तो इस डिस्टेंस को यूज करते हैं। मुझे बताइए कि घंटे वाली सुई जो है वो पूरा 60 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेती है? 1 घंटा। मिनट वाली सुई 60 मिनट डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा लेती है। जब घंटे वाली सुई की बात आती है तो ये आवर हैंड जो है 1 घंटे में ओनली यहां से यहां मूव करेगा। 1 घंटे में यहां से यहां मूव करेगा, मतलब एग्जैक्टली जब 1 घंटा लगाएगा घंटे वाली सुई आगे बढ़ने में तो 5 मिनट की दूरी तय करेगा। इसी कंसेप्ट को लेके चलते हैं। टू ट्रेवल 60 मिनट डिस्टेंस, minute hand will take 60 minutes। मतलब 60 मिनट्स की दूरी को तय करने में मिनट वाली सुई को 60 मिनट का समय लगता है। अच्छा, उतने ही समय में घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करती है? ओनली 5 मिनट्स। भाई, मिनट वाली सुई 1 घंटे में 60 मिनट की दूरी तय की, पर घंटे वाली सुई उसी समय में 1 घंटे में 5 मिनट दूरी तय की। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, टू ट्रेवल 5 मिनट डिस्टेंस our hand will take कितना समय लेगा? इतना ही समय लेगा। अब देखो, 1 घंटे में मान लो मैं 10 किलोमीटर आगे बढ़ता हूं और मेरा दोस्त 1 घंटे में 11 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है, तो 1 घंटे के अंदर वो मेरे से 1 किलोमीटर आगे चला जाएगा। ऑब्वियस है, वो 11 किलोमीटर 1 घंटे में, मैं 10 किलोमीटर 1 घंटे में। तो दोनों जब साथ में चलना स्टार्ट करते हैं तो एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद मेरा दोस्त मेरे से 1 किलोमीटर लीड पे होगा। क्लियर है? तो 1 किलोमीटर अधिक चलने में उसको कितना समय लगेगा? मेरी रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो उसको 1 किलोमीटर अधिक चलने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा। क्लियर है? तो उसके द्वारा मेरे से 1 किलोमीटर अधिक चलना होगा तो वो 1 घंटा लेगा। अगर उसको मेरे से 6 किलोमीटर ज्यादा चलना होगा तो 6 घंटे लगाएंगे, तब तो वो आगे बढ़ेगा 6 किलोमीटर। उसी कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं 55 मिनट डिस्टेंस कितनी देर में लीड करेगा? यहां पे लीड लिख देता हूं, ठीक है, आपके समझने के लिए। लीड कर रहा है 55 मिनट का डिस्टेंस। कौन लीड कर रहा है? मिनट वाली सुई। ठीक है, कितनी देर लगाएगी? 60 मिनट। भाई 55 मिनट ज्यादा चल रही है ना,
मिनट वाली सुई 1 घंटे में 55 मिनट ज्यादा चल रही है। क्लियर है? तो यहां पे आप लिख सकते हो मिनट वाली सुई द्वारा 55 मिनट अधिक चलने के लिए लगाया गया समय बराबर 60 मिनट। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मिनट वाली सुई द्वारा 55 मिनट दूरी अधिक चलने में लगा समय। कितना समय लगा? 60 मिनट। ठीक है, तो मिनट वाली सुई द्वारा 55 मिनट अधिक दूरी तय करने में लगा समय 60 मिनट। तो इसको 1 मिनट डिस्टेंस ले लेता हूं। 1 मिनट डिस्टेंस के लिए 60/55 मिनट का समय लगेगा। स्पेस गेन लिख दो इसको, स्पेस गेन। स्पेस गेन क्यों लिख रहा हूं? इसका मतलब स्पेस गेन ही कर रहे हैं मिनट वाली सुई। ठीक है, तो 1 मिनट डिस्टेंस का स्पेस गेन करने में 60/55 मिनट लग जाते हैं मिनट वाली सुई को। क्लियर है? अब यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं यहां पे नोट करके रख देता हूं क्योंकि इसको हम यूज करेंगे। स्पेस गेन ऑफ 1 मिनट डिस्टेंस कितना? 60/55 मिनट का समय लगा। टाइम टेकन टू स्पेस गेन ऑफ 1 मिनट डिस्टेंस कितना? 60/55 मिनट्स। अब इसको यूज कहां करेंगे, कैसे करेंगे, हम आगे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। चलिए आते हैं टाइप 1 पर। टाइप 1 में मैंने क्या बोला था? पोजीशन ऑफ हैंड्स पे डिस्कस करते हैं। चलिए, पोजीशन ऑफ हैंड्स में फर्स्ट टाइप क्या था? फर्स्ट टाइप था कोइंसाइड टू ईच अदर, कोइंसाइड या फिर 0 डिग्री। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था कोइंसाइड 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री जो कोइंसाइड है वो क्या है? दोनों सुइयां कैसे होनी चाहिए? आपस में एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल उठाता हूं, एग्जैक्टली 12 बजे दोनों सुइयां कोइंसाइड होंगी। जब समय 12 दिखाएगा तो घंटे वाली सुई भी 12 पे और मिनट वाली सुई भी 12 पे। तो यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे बना लेता हूं मैं। तो ये क्या बताना चाह रहा हूं? दोनों सुइयां 12 पे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, अब इसमें से जो क्वेश्चन जनरेट होता है क्या होता है? क्वेश्चन लिख देता हूं, कुछ ऐसा क्वेश्चन जनरेट होगा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock and 5 o'clock hands of the clock will be coincide to each other। क्या क्वेश्चन होगा? 4 बजे से 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां 0 अंश पर होंगी? अच्छा, हिंदी में इसको कई बार 0 डिग्री या ऐसा ना बता के बोल सकता है समरेखीय तथा एक ही दिशा में। ठीक है, समरेखीय तथा एक ही दिशा में। समरेखीय मतलब एक दूसरे के ऊपर है, एक ही दिशा में। कई बार समरेखीय बोल देगा तो जरूरी नहीं है वो एक ही दिशा में हो, विपरीत दिशा भी बोल सकता है। समरेखीय मतलब एक ही लाइन पे है। क्लियर है? तो यहां पे बोल सकता है समरेखीय तथा एक ही दिशा में कितने बजे होंगी। क्या टाइम दिया है? 4 बजे से 5 बजे के बीच का टाइम दिया है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे? बहुत आसान है। मैं यहां पे सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कभी भी दे आप इनिशियल टाइम बना लो। इनिशियल टाइम क्या है? 4 o'clock। मिनट वाली सुई 12 पे होगी और घंटे वाली सुई 4 पर होगी। ये ऐसा, ठीक है? कोई डाउट? यही होगा ना? 4 बजाना है घड़ी में, इनिशियल टाइम। अब एक बात बताइए, बोल रहा है कोइंसाइड, तो हम एक अंदाजा लगाते हैं, आवर है मिनट हैंड जो है धीरे धीरे इसके ऊपर अगर आ जाता है, ओवरटेक कर लेता है, दोनों सुइयां 4 पर आ गई तो ही कोइंसाइड होंगी, यही तो बोला जाएगा। तो हम बेसिकली डिस्कस करते हैं, तो हम बोलते हैं 4:20 पर कोइंसाइड हो रही है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिनट वाली सुई अगर 20 मिनट आगे बढ़ती है तो घंटे वाली सुई 20 मिनट में 4 से थोड़ा सा आगे आ जाएगी, तो मिनट वाली सुई एग्जैक्टली 20 मिनट होने पर कोइंसाइड नहीं होगा।
तो कोइंसाइड करने के लिए थोड़ा और आगे आया जाएगा, लगभग 21-22 मिनट के आसपास कुछ ओवरटेक होगा। तो वो एग्जैक्टली कितने बजे ओवरटेक होगा वही क्वेश्चन निकालना था। क्लियर है? अब देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरा दोस्त मुझसे 1 किलोमीटर ज्यादा चलने के लिए 1 घंटा लेता है, ठीक है। 1 घंटे में मैं 10 तो वो 11, तो 1 किलोमीटर मेरे से ज्यादा चलना चाहता है तो 1 घंटा लगाता है। अब ये था कि मैं उससे अगर 4 किलोमीटर आगे हूं, कितना आगे हूं? 4 किलोमीटर, तो उसको वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे यही लगेंगे ना। वही कंसेप्ट मैं यहां यूज कर रहा हूं, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहां यूज करेंगे। ये देखिए कि मिनट वाली सुई को यहां तक आने में कितनी ज्यादा दूरी तय करनी है इसके रिस्पेक्ट में। ये इतना ये अगर 1 मिनट चलता है तो इसको 21 मिनट चलना पड़ेगा। ये 2 मिनट चलता है तो इसको 22, क्योंकि 20 मिनट का लीड ऑलरेडी है आवर हैंड के पास। तो कितना स्पेस गेन इसको कवर करना पड़ेगा? 20 मिनट का। तो सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका यही होता है, रिक्वायर्ड स्पेस गेन निकाल लो। रिक्वायर्ड स्पेस गेन, कितना स्पेस गेन इसको चाहिए? 20 मिनट का स्पेस गेन चाहिए। 20 मिनट का स्पेस गेन रिक्वायर्ड है। इसको स्पेस गेन करेगा 20 मिनट का तो उसके ऊपर आ जाएगा। ये कितना भी आगे बढ़े, ये इससे 20 मिनट ज्यादा चल जाएगा तो उसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? तो 20 मिनट्स का स्पेस गेन रिक्वायर्ड है, तो 20 मिनट्स के स्पेस गेन को मैंने क्या करना है? लिख लेना है। आगे मेरे को ये कंसेप्ट पता है कि 1 मिनट का स्पेस गेन इतने समय में मिलता है। तो ये 20 मिनट का स्पेस गेन कितने मिलेगा? एज आई नो दैट 1 मिनट स्पेस गेन 60/55 मिनट में मिलता है। तो बताइए कि 20 मिनट्स का स्पेस गेन कितने में मिलेगा? 20 से मल्टीप्लाई होगा, वही यूनिटी रूल जो बचपन से करते आए हैं हम लोग। ये इतने समय में क्या होगा? वो स्पेस गेन निकल आएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन मैं यहां दिखा देता हूं, 20 × 60/55, ये 4 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, 240/11। तो कितने समय में 20 मिनट का स्पेस गेन मिलेगा? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखता हूं, 2 टाइम्स 1 टाइम 9/11 मिनट, ठीक है। तो 4 बजने के बाद इतने मिनट में ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा? 4:21 सही 9/11 मिनट, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट? एक बार फिर डिस्कस करता हूं इसी को। मैंने क्या किया है, ये 1 मिनट का स्पेस गेन करने में लगा समय इतना होता है, मैंने डिटेल से समझा दिया है। अब आगे मेरे को बोल रहा है 4 से 5 के बीच कब कोइंसाइड होंगे। कोइंसाइड होने के लिए इसको कितना स्पेस गेन करना है? इसको 20 मिनट का स्पेस गेन करना है यहां तक पहुंचने में, 20 मिनट्स का स्पेस गेन करना है। तो 1 मिनट का स्पेस गेन करने में इतना समय लगता है, तो 20 मिनट का स्पेस गेन करने में इतना समय लगेगा। ये आ गया, और इतने समय में ये ओवरटेक करेगा। 4 बजने के बाद इतना मिनट और चलेगा तो ये एक दूसरे के कोइंसाइड हो जाएंगे। क्लियर है? तो कोइंसाइड टू ईच अदर एग्जैक्टली एट दिस टाइम। होपफुली समझ आया होगा। फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे इसमें और डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। ये था कोइंसाइड टू ईच अदर। अब इसमें टाइप 2 पे जाने से पहले टाइप 1 के सेकेंड टाइप की बात कर रहा हूं। वहां जाने से पहले मैं एक बार इसको फिर डिस्कस कर लेता हूं। यहां पे कितना भी स्पेस गेन रिक्वायर्ड होगा, बस इसको यूज करना है। जैसे मान लीजिए 7 बजे से 8 बजे के बीच क्वेश्चन ने बोला, सेम क्वेश्चन 7 o'clock to 8 o'clock के लिए आया। तो 7 o'clock to 8 o'clock, 7 o'clock पहला मैं एक टाइम बना लूंगा यहां पे। तो देखिए 35 मिनट्स का स्पेस गेन चाहिए। सिर्फ हमको स्पेस गेन निकालना होता है। 35 मिनट्स का स्पेस गेन चाहिए होगा। मान लीजिए 7 से 8 बोला है, तो ये मिनट हैंड, ये आवर हैंड, ठीक है। 7 बजाया है, तो यहां से जब यहां पे ऐसे आएगा यहां तक, तो इसको स्पेस गेन 35 मिनट्स का चाहिए। तो स्पेस गेन की जगह 20 की जगह 35 यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 35 × 60/55, ये 11, ये 7, क्या हो जाएगा? 420/11, ये हो जाएगा 382/11।
तो ये आंसर आ जाएगा आपका 738 2/11। बहुत ही आसान है, सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्पेस गेन समझना है, देख के इससे मल्टीप्लाई कर देना है, उतना मिनट और इनिशियल टाइम, खत्म। इतना ही आपको करना है और आपका आंसर आपके हाथ में। इज इट क्लियर? चले, अच्छा अगर मैं बोलूं 11 बजे से 12 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां कोइंसाइड होंगी? एट व्हाट टाइम बिटवीन 11 o'clock एंड 12 o'clock हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी कोइंसाइड? क्या बोल रहा है? 11 o'clock एंड 12 o'clock। तो आप बोलोगे सर इनिशियल टाइम 11 बजा देता हूं, चलो समझ के देखते हैं। जब इनिशियल टाइम मैं 11 बजा रहा हूं, ये ऐसा, ठीक है, देखो कितना स्पेस गेन चाहिए इसको, ऐसे चलते चलते 55 मिनट्स का स्पेस गेन चाहिए, 55 मिनट का। 1 मिनट में कितना? इतना, तो 55 मिनट के स्पेस गेन के लिए कितना? 60 मिनट। तो आप क्या ऐसा लिखोगे क्या, 1160? ऐसा कभी टाइम लिखा जाता है? नहीं, ये क्या हो जाएगा, 12 o'clock। ठीक है, तो क्या ये आंसर होगा क्या? बिल्कुल नहीं। रीजन समझिए, मैंने बोला एट व्हाट टाइम बिटवीन, बिटवीन मतलब 11 और 12 के बीच में। मैंने ये नहीं बोला कि एट व्हाट टाइम फ्रॉम 11 o'clock टू 12 o'clock। अगर फ्रॉम यूज करता मतलब 11 बजे से 12 बजे तक कितने बजे, तो ये एग्जैक्टली 12 बजे आता। ठीक है, लेकिन 11 बजे से 12 बजे के बीच बोला है तो पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट डिटरमाइन, दैट्स इट, इतना ही लिखेंगे। वी कैन नॉट डिटरमाइन होगा ऑप्शन है, नन ऑफ दिस कुछ ऐसा होगा, उसको सेलेक्ट करने, क्योंकि हम नहीं निकाल सकते ना 11 से 12 के बीच। इज इट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये था 11 से 12 के बीच वाला। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एग्जैक्टली 12 o'clock ये कोइंसाइड होता है। तो ये अगर 11 से 12 के बीच पूछता भी हो तो आपको पता है कि 12 बजे कोइंसाइड होना है, तो उसके बीच तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये हर 1 घंटे में एक बार ही कोइंसाइड होता है, ये रूल है। लेकिन 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड होता है। इस वर्ड्स को ध्यान रखो, 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड होता है, पर 11 घंटे में 12 बार कोइंसाइड होता है। रीजन, 11 से 12 के बीच एक बार भी कोइंसाइड नहीं होगा, एग्जैक्टली 12 बजे होगा। 12 से 1 के बीच भी कहीं कोइंसाइड नहीं होता, आप चेक कर सकते हो, सोच सकते हो। 12 बजे के बाद मिनट वाली सुई चलते चलते जब आएगी तो 1 बज चुका होगा, कभी कोइंसाइड नहीं होंगे। क्लियर है? तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच ना होके एग्जैक्टली यहां होता है, बाकी हर जगह एक एक होता है। दैट्स व्हाई 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में, टाइप 2 पे आते हैं। टाइप मतलब फर्स्ट टाइप का ही सेकेंड वेराइटी। सेकेंड वेराइटी में बोलता है अपोजिट टू ईच अदर। क्या बोलता है? विपरीत दिशा में, अपोजिट टू ईच अदर, विपरीत दिशा में, या कभी कभी बोल देगा 180 अंश पर। ठीक है, कभी कभी क्या बोल देगा 180 अंश पर। अब ये 180 अंश पर जब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एग्जैक्टली कितने बजे ये विपरीत होंगे। आप सभी समझ सकते हैं जब घड़ी में 6 बजेंगे, आवर हैंड 6 पे होगा, मिनट हैंड 12 पे होगा, एग्जैक्टली एट 6 o'clock। ठीक है, एग्जैक्टली एट 6 o'clock। इसके अलावा कोई टाइम हो गया क्या जब एग्जैक्ट ऐसा कुछ मैं सोच के बता सकूं? ऐसा कोई सोच के बताने वाला टाइम नहीं है, बाकी बहुत सारे होते हैं, हर 1 घंटे में एक बार। क्लियर है? तो प्रत्येक 1 घंटे में एक बार ये अपोजिट होगा, लेकिन 12 घंटे में 11 बार यहां भी, क्योंकि 5 से 6 और 6 से 7 के बीच ये अपोजिट नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसा जब जनरेट होता है, सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock, हर 1 घंटे में एक बार ये कोइंसाइड होना ही है। तो बोल रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर, विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन गया? सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, 3 से 4 के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। हिंदी में बोलेगा समरेखीय तथा विपरीत दिशा में होंगी, या बोलेगा 180 अंश पर होंगी। अब ये कैसे बनेगा? इसमें भी स्पेस गेन का गेन है, स्पेस गेन का ही पूरा पूरा गेम होता है। 3 to 4 इनिशियल टाइम यहां पे बना दो। सबसे पहले घड़ी में क्या बना देता हूं? प्रारंभिक समय, इनिशियल टाइम। क्या है इनिशियल टाइम? 3 o'clock। तो इसके विपरीत एग्जैक्टली 9 पे चाहिए मिनट वाली सुई। कहां पे चाहिए मिनट वाली सुई?
9 पे। अब आप बोलेंगे सर 3:45 पे ये अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि ये अगर 45 मिनट्स ट्रेवल करेगी तो ये भी तो थोड़ा ट्रेवल करेगी। ये अगर थोड़ा सा भी नीचे आई तो अपोजिट कहां हुआ? तो ये 46, 47 या 48 के आसपास अपोजिट होगा। एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए स्पेस गेन कितना चाहिए? अगर इसको यहीं रोक दिया जाए तो इसको 45 मिनट चलना पड़ेगा अपोजिट के लिए। मतलब रिक्वायर्ड स्पेस गेन निकल गया मेरा, रिक्वायर्ड स्पेस गेन। रिक्वायर्ड स्पेस गेन कितना हो गया? 45 मिनट्स। अब रिक्वायर्ड स्पेस गेन 45 मिनट कैसे हुआ एक बार फिर बताता हूं। अगर इसको मैं यहीं रोक दूं और इसको चलाना स्टार्ट करूं अपोजिट करने के लिए तो एग्जैक्टली 45 मिनट के बाद ही अपोजिट हो जाएगा। अगर इसको रोक दूं, ठीक है, तो रिक्वायर्ड स्पेस गेन क्या हो गया? रिक्वायर्ड स्पेस गेन आपका हो जाता है 45 मिनट्स। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम, सिर्फ क्या करना है 45 को 60/55 से मल्टीप्लाई करना है जैसा पीछे किए थे। 9 टाइम्स 11 टाइम्स 540/11, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, 2/11। तो एग्जैक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3:48, 2/11। मैंने बताया था 48, 49, 47, 48 के आसपास ये अपोजिट होगा। एग्जैक्टली यहां पर ये अपोजिट हो जाएगा। समझ में आया? होपफुली मेथड समझ आया होगा। इस तरीके से पूरा इसको अपोजिट हो चाहे कोइंसाइड हो करना होगा। सिर्फ स्पेस गेन एज्यूम करना है, कितनी दूरी एक्स्ट्रा चलेगा ये, तो इसके कोइंसाइड होगा या अपोजिट होगा, बस। उसके बाद सेम कैलकुलेशन। इज इट? होपफुली समझ आया होगा। इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट टाइप का जो थर्ड पैटर्न है, राइट एंगल पर सुइयों की पोजीशन। ठीक है, सम कोण पर, दोनों सुइयां सम कोण पर कितने बजे होंगी? तो क्वेश्चन कैसा आएगा फिर से देखते हैं कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 o'clock एंड 6 o'clock हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी एट राइट एंगल। ठीक है, 5 बजे से 6 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां ठीक 90 अंश पर होंगी या समकोण पर होंगी, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले राइट एंगल की पोजीशन को समझ लेते हैं। देखिए, जब घड़ी में देखा जाए तो एग्जैक्टली राइट एंगल जो बनता है मैं बता देता हूं। एक एग्जैक्ट राइट एंगल बनता है 3 बजे और एक एग्जैक्ट राइट एंगल बनता है 9 बजे। ठीक है, तो राइट एंगल एग्जैक्टली दो जगह बनता है। एक बनता है 3 बजे एग्जैक्टली at 3 o'clock and 9 o'clock। ठीक है, एग्जैक्टली एट 3 o'clock एंड एग्जैक्टली एट 9 o'clock। ठीक है, अब देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा था फर्स्ट और सेकंड पैटर्न पोजीशन का, पहला था वो अपोजिट टू ईच अदर और कोइंसाइड टू ईच अदर। दोनों में मैंने बताया हर 1 घंटे में सिर्फ एक ही पोजीशन होगी। ठीक है, 1 घंटे में एक बार ही अपोजिट आएगा या 1 घंटे में एक बार ही कोइंसाइड होगा। बट जब बात राइट एंगल की आती है तो राइट एंगल जो होता है हर 1 घंटे में 2 बार, 2 टाइम्स, मैं लिख देता हूं यहां पे, इन 1 आवर। प्रत्येक 1 घंटे में 2 बार ये राइट एंगल बनता है, हर 1 घंटे में 2 बार। या फिर मैं क्या, लेकिन हर 12 घंटे में 22 बार ही बनेगा। ठीक है, ये क्यों होगा 22 बार 12 घंटे में? क्योंकि देखिए एग्जैक्टली 3 बजे बन रहा है तो 2 से 3 के बीच पॉसिबल नहीं है। 3 मतलब 2 से 3 के बीच सिर्फ एक ही पॉसिबल है क्योंकि एक 3 बजे है तो 1 घंटे में 2 बार हो गया। 3 से 4 के बीच एक बार ही पॉसिबल होगा क्योंकि एक बार 3 बजे बन चुका है। तो यहां जो 2 बार होना चाहिए था और 2 बार होना चाहिए था, ये ना होके एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां, तो 1 2 3, 4 के बदले 3 यहां हो गया। सेम पोजीशन यहां पे, तो 2 जो उसमें कम हो गए 24 वाले, वो यहां 1 और यहां 1 कम होता है। क्लियर है? तो इस चीज को थोड़ा समझिएगा। आगे अपन क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी। अब देखिए मैंने अभी बताया कि हर 1 घंटे में 2 बार होता है, तो इसके 2 आंसर आएंगे। 2 आंसर आने के लिए कैसे सॉल्यूशन होगा? तो 2 सॉल्यूशन होंगे। अब वो सॉल्यूशन के लिए 2 स्पेस गेन सोचने पड़ेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ स्पेस गेन सोचना है। तो 2 स्पेस गेन कैसे सोचेंगे समझते हैं। सबसे पहले वही चीज, इनिशियल टाइम बना लेता हूं, हर क्वेश्चन में यही कर रहा हूं मैं। तो इनिशियल टाइम दिया गया 5 बजे, मिनट हैंड यहां पे, आवर हैंड 5 पे।
ठीक है। अब समकोण बनना है। देखिए समकोण बनना है तो उसके लिए क्या था, ये 3 का गैप, तो ये 1 2 3, अगर ये सुई यहां होती एग्जैक्टली तो ये समकोण बन जाता। देखिए इमेजिन हो रहा है, ये सुई यहां होती मिनट वाली तो ये समकोण बनता, और यहां पे भी होती तब भी समकोण बनता। 3 का गैप समकोण बनाता है। अभी हमने देख लिया, राइट 3 o'clock और 9 o'clock था तो भी 3 का गैप, तो यहां पे देखो 3 का गैप 90 डिग्री यहां बनता, 3 का गैप यहां भी समकोण बनता। तो अगर मिनट वाली सुई एग्जैक्टली 2 पर होती अभी इसके साथ तो राइट एंगल बनता, या 8 पे होती तो राइट एंगल बनता। अब देखिए अगर मैं इसको यहीं रोक दूं और मिनट वाली सुई को आगे बढ़ाऊं तो 10 मिनट के स्पेस गेन में राइट एंगल बनेगा। तो फर्स्ट राइट एंगल रिक्वायर्ड स्पेस गेन कितना, 2 पर 10 मिनट। इन द सेम वे सेकेंड राइट एंगल रिक्वायर्ड स्पेस गेन कितना हो जाएगा, इसको यहीं रोक दो, इसको देखो 40 मिनट लगाएगा यहां तक आने में, तो रिक्वायर्ड स्पेस गेन हो जाएगा 40 मिनट। ठीक है। अब रिक्वायर्ड स्पेस गेन को यूज करना और आंसर लाना, 60/55 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10 गुणा 60/55, ये 2 ये 11, 120/11 मतलब 10 सही 10/11। आंसर क्या आ जाएगा, पहला राइट एंगल बनेगा 5/10 10/11 पर पहला राइट एंगल एग्जैक्टली बन जाएगा। ठीक है। इनिशियल टाइम 5 था ना, 5:10 पे कुछ बनता, लेकिन थोड़ा आगे होगा तो 10 मिनट से थोड़ा और आगे आ गया, 10/11 ऑलमोस्ट 11 मिनट के आसपास, 5/10 10/11 पहला इसका राइट एंगल बनेगा। क्लियर है। सेकेंड राइट एंगल कितने बजे बनेगा, रिक्वायर्ड स्पेस गेन 40 था, 40 × 60/55 हो गया, ये 11 ये 8 हो गया, 480/11। इसको भी डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो तो क्या हो जाएगा, 4 3 7/11। आंसर क्या आ जाएगा, 5:43 7/11, 43 कुछ यहां पर। बात समझ में आई, क्लियर है। तो कैसे ये राइट एंगल बन रहा है, क्लियर हुआ। एक ही आवर के बीच में 2 राइट एंगल्स बनते हैं, वो कैसे निकलेंगे, इस तरीके से निकलेंगे, 2 स्पेस गेन आ गए। फर्स्ट आंसर मेरा आ गया 5:10 10/11। सेकेंड आंसर मेरा आ गया 5:43 10/11। ये 5 से 6 के बीच एक राइट एंगल यहां बनेगा, एक राइट एंगल यहां बनेगा। समझ में आया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से लेके चलेंगे इसको। ये कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ स्पेस गेन एज्यूम करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। स्पेस गेन कैसे एज्यूम होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि स्पेस गेन कैसे देखना है। सिर्फ आवर हैंड को स्टॉप कर दो, मिनट हैंड को गिवन पोजीशन पर आने के लिए कितनी दूरी चलनी है, वो स्पेस गेन होता है। दैट्स इट। फिर से बता रहा हूं, स्पेस गेन आवर हैंड को जहां पे है वहीं स्टॉप करो, मिनट हैंड को अकॉर्डिंग टू गिवन पोजीशन मूव करो, कितने मिनट में वहां मूव होता है वो ही आपका स्पेस गेन होता है, उसको मल्टीप्लाई करो, इससे आपका आंसर। तो टाइप 1 के 3 जो वेराइटीज है वो ऐसे बनेंगे। क्लियर है। टाइप 1 में क्या क्या था, राइट एंगल पर, अपोजिट और कोइंसाइड, तीनों में सिर्फ स्पेस गेन निकालना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। टाइप 3 में, फर्स्ट टाइप का थर्ड में, राइट एंगल वाले में, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है पहला समकोण कितने बजे बनेगा, फर्स्ट राइट एंगल। कभी कभी पूछ सकता है दूसरा समकोण कितने बजे बनेगा, सेकेंड राइट एंगल। कभी पूछेगा दोनों राइट एंगल। तो आपको समझना है दोनों निकालना है कि पहला निकालना है कि दूसरा निकालना है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप। अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में सेकेंड टाइप पे, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं हम लोग इसका टाइप 2। टाइप 2 में मैंने क्या बताया था, फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स। कोई पर्टिकुलर टाइम दे देगा और बोलेगा कितने अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आने से पहले मैं कुछ बेसिक सीख लेता हूं टाइप 2 के लिए। टाइप 2 क्या था, एंगल बिटवीन हैंड्स, सुइयों के बीच का कोण निकालिए। कैसा क्वेश्चन आएगा, कोई भी पर्टिकुलर टाइम देगा, बोलेगा दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालिए। तो उस कोण को निकालने के पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं। देखिए बेसिक कैसे सीखते हैं,
एक सर्कल है ये घड़ी, और एक वृत्त के अंतः कोण टोटल कितना होता है? एक वृत्त का अंतः कोण कितना होता है? सबको पता है 360 डिग्री होता है, 360 अंश होता है ये एंगल 360 डिग्री। सब बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो इसी को यूज करूंगा और एंगल निकालूंगा। अब ये बताइए कि मिनट वाली सुई पूरा राउंड लगाती है तो 60 मिनट की दूरी तय करती है, पूरा राउंड लगाती है तो 60 मिनट की दूरी तय करती है, लेकिन एंगल कितना बनता है? पूरा 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो जब मैं मिनट हैंड की बात करूं, मिनट हैंड 60 मिनट में कितना एंगल घूम जाता है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल घूमेगा? 6 डिग्री घूमेगा। मिनट हैंड की बात करूं तो 60 मिनट में 360 अंश घूम जाता है, तो 1 मिनट में 6 अंश घूमेगा। अब जब मैं आवर हैंड की बात करूं, आवर हैंड की बात करूं तो आवर हैंड 60 मिनट में सिर्फ यहां से यहां तक आता है। 60 मिनट में घंटे वाली सुई 1 घंटा इतना ट्रेवल करती है, तो या फिर पूरा घूमने में उसको कितना समय लगेगा? 12 घंटे। 12 घंटे मतलब 12 छक्का 72, 720 मिनट। तो 720 मिनट में घंटे वाली सुई 360 अंश घूमती है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 360 बटे 720, जो कि आ जाएगा 1/2 अंश। बात समझ में आई? मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में ½ डिग्री मूव करती है। क्लियर? तो इस कंसेप्ट को मैं यहां पे लिख लेता हूं कि मिनट हैंड 6 डिग्री, आवर हैंड ½ डिग्री, और ये क्या है? इन एवरी 1 मिनट। प्रत्येक 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 अंश आगे बढ़ती है, घंटे वाली सुई ½ डिग्री, आधा अंश आगे बढ़ती है। क्लियर? तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। कंसेप्ट कहां से है समझ आया था? अब उसको यूज कैसे करेंगे वो समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 2:30। क्वेश्चन समझ में आया? 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। चलिए 2:30 आवर हैंड मिनट हैंड, ठीक है। 2:30 पर कोण निकालना है। अब ये 2:30 पर कोण निकालेंगे कैसे? बहुत आसान। मैं दोनों को यहां से स्टार्ट लेता हूं। दोनों सुइयां मान लो 12 पे थी, ठीक है। तभी तो 12 या 0 टाइम एक होता है, 0 से स्टार्ट करूंगा, 2 घंटा और 30 मिनट, ठीक है। आप बोलोगे सर क्यों ना ऐसा निकाल लूं कि 180 अंश होगा, ये 30 अंश 30 अंश, तो 30 60 90 120 120 अंश होगा। गलत है, क्योंकि ये यहां नहीं होगा, थोड़ा आगे होगा, तो एंगल निकालने में कंफ्यूजन होगी। समझते हैं? मैं ये देखता हूं कि यहां से इनिशिएट करता हूं अगर मैं सुइयों को, तो मिनट हैंड कितना ट्रेवल किया है? मिनट हैंड, मिनट वाली सुई कितना ट्रेवल की है? ओनली यहां से यहां 30 मिनट, 30 मिनट डिस्टेंस वो ट्रेवल की है। तो एज आई नो दैट 1 मिनट में 6 डिग्री है ना, तो 30 मिनट में 180 अंश मूव की है मिनट वाली सुई। 180 अंश मूव की है ना मिनट वाली सुई। इन द सेम वे मैं आवर हैंड की बात करता हूं, घंटे वाली सुई की बात करता हूं। घंटे वाली सुई कितना ट्रेवल किया? आप बोलोगे सर सिर्फ यहां से यहां 10 मिनट। नहीं, घंटे वाली सुई को यहां से यहां आने में 2 घंटे लगे हैं, 2 घंटे। लेकिन ये एग्जैक्टली 2 पे नहीं है, 30 मिनट के कारण ये थोड़ी आगे है, तो 30 मिनट और ट्रेवल की है, ठीक है। घंटे वाली सुई यहां तक आई है, ये थोड़ा आगे तक आई है, ठीक है। तो घंटे वाली सुई 2 घंटा और 30 मिनट ट्रेवल की है पूरा पूरा। समझ में आया? क्योंकि इसकी पोजीशन 2 नहीं है, थोड़ा आगे है, तो 2 घंटा वो और आधा घंटा और लगा है, इसीलिए। क्लियर है? तो मिनट्स में निकाल लूं
120 और 30, 150 मिनट का डिस्टेंस लेवल की है। एज आई नो 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 150 मिनट में कितना, 150 गुणा हाफ, जो कि कितना आ जाएगा 75 डिग्री। बात समझ में आई, 75 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए दोनों के बीच का कोण निकालना है। अब भाई 180 अंश चली है मिनट वाली सुई और 75 अंश चली है घंटे वाली सुई, दोनों के बीच का डिस्टेंस ही दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एंगल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एंगल वो आ जाएगा 180 माइनस 75 अंश। आगे बढ़ते हैं, एक आध और क्वेश्चन करके देखते हैं। इस डिटेल सॉल्यूशन को समझने के बाद शॉर्टकट पे भी आएंगे, ठीक है। तो डिटेल सॉल्यूशन एक बार समझना जरूरी था कि किसी क्वेश्चन में फंस गए तो इससे कर लेंगे, लेकिन शॉर्टकट सिखाऊंगा बहुत ही इजी, आप बिना पेन उठाए देखते ही देखते आंसर कर सकते हैं। मान लीजिए सेम क्वेश्चन दिया है 6:20 पर, ठीक है, 6:20 पर। आसान है, मैं सिर्फ क्या करूंगा, मिनट हैंड चला है 20 मिनट, तो एंगल कितना चलेगा 120 डिग्री। आवर हैंड कितना चला है 6 घंटा, 6 गुणा 60, 360 प्लस 20, 380 मिनट चला है। कैसे निकला, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आवर्स में था, तो 380 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूंगा, हाफ डिग्री का। सेम पैटर्न क्या आ जाएगा, ये 190 अंश। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, आपका आ गया 70 डिग्री आंसर। समझ में आया, विद इन सेकेंड्स आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। मिनट 20 मिनट, 6 से मल्टीप्लाई किया 120, क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 6 अंश होता है। वैसे ही आवर हैंड चला है 6 घंटा 20 मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 6 घंटे में 360 मिनट और 20 मिनट, 380 मिनट ट्रेवल किया है आवर हैंड ने। आवर हैंड का 380 गुणा हाफ क्यों किया, क्योंकि 1 मिनट में आवर हैंड हाफ डिग्री ट्रेवल करता है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 190 आ गया, 2 से कट गया 190 अंश। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही मेरा आंसर आ गया। बहुत आसान तरीका है, 70 डिग्री इजीली आपने आंसर इसका कैलकुलेट कर लिया विद इन 5 to 10 सेकंड्स। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो 30 सेकंड्स के अंदर हो जाएगा। क्लियर है, कोई बात नहीं। अब कैलकुलेशंस को रिड्यूस करते हैं, थोड़ा सा इसका यूज करते हैं, ट्रिक लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं और अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए विद इन सेकेंड्स आंसर लाते हैं। समझ के देखते हैं कैसे। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट से समझाता हूं। ये डिटेल मेथड था, शॉर्टकट से समझते हैं यही क्वेश्चन। 6:20। शॉर्टकट समझने के लिए मैं यहां पे घड़ी में 6:20 बना लेता हूं। आपको हर बार नहीं बनाना पड़ेगा, आप एज्यूम कर सकते हो। 6:20, 20 मिनट मतलब कहां पे होगी सुई, मिनट वाली सुई यहां पे, घंटे वाली सुई कुछ यहां पे, थोड़ा सा आगे होगी, बट मैं अभी यही बना लेता हूं, ठीक है। यहां क्यों बना रहा हूं वो समझते हैं। देखिए अगर 6:20 पर घंटे वाली सुई 6 पर, मिनट वाली सुई 4 पर होगी, तो हम अप्रोक्सीमेशन एंगल निकाल सकते हैं, उसके थ्रू एग्जैक्ट एंगल निकालेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं भाई, 12 स्लॉट में 360 डिग्री होती है, तो एक स्लॉट में 30 डिग्री होगी, 360/12, तो 30 डिग्री का एक 5 मिनट का स्लॉट होता है 30 डिग्री का। क्लियर है। तो अब देखिए अगर 6:20 पर ये मिनट वाली सुई तो 4 पर एग्जैक्ट होगी, अगर ये 6 पे एग्जैक्ट होती, अगर 6:20 पर आवर हैंड एग्जैक्टली 6 पर होता, तो 30 और 30 2 स्लॉट मतलब 60 डिग्री का एंगल होता दोनों के बीच। ये सोचना, दोनों के बीच 60 डिग्री का एंगल होता अगर ये एग्जैक्टली 6 पर होती, बट अभी ये एग्जैक्टली 6 पर नहीं है, 6 से थोड़ा आगे गई है। कितना आगे गई है और क्यों आगे गई है, ये 20 मिनट के कारण ही तो 6 से थोड़ा आगे गई है। अगर 6 बजे होते तो एग्जैक्ट होती, 6:20 हुआ इसलिए थोड़ी आगे गई है, 20 मिनट के कारण आगे गई है। आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करता है, तो 20 मिनट में 10 डिग्री मूव करेगा, तो 10 डिग्री ये आवर हैंड आगे बढ़ा, एंगल बड़ा हुआ, आंसर आ गया 70 डिग्री। सेम आंसर विद इन 1 सेकेंड, बिना इतनी सब कैलकुलेशन किए। कैसे किए समझ में आया, फिर बताता हूं। अगर एग्जैक्टली 6:20 पर आवर हैंड 6 पर होता, तो दोनों एग्जैक्टली 30 और 30 60 अंश के एंगल पे होते, एग्जैक्ट अगर ये होता, पर 20 मिनट चलने के कारण ये आवर हैंड आगे गया है, तो 20 मिनट में आवर हैंड हाफ डिग्री के अकॉर्डिंग 10 डिग्री आगे जाएगा। 60 अंश होता पर 10 आगे चला गया है, तो 10 को ऐड कर लिया, 70 डिग्री मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैं क्लॉक के कैलकुलेशन शॉर्टकट ट्रिक से एंगल निकाल सकता हूं। ठीक है, ये होता है आपका
एंगल बिटवीन हैंड्स। एक तरीका ये डिटेल वाला जिसमें हाफ डिग्री और 6 डिग्री को यूज किया, कैलकुलेट किया, एक तरीका ओरली वाला। एक एग्जांपल शॉर्टकट से करके देखें। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन मेरे को दिया गया है 5-10 पर कितना एंगल बनेगा। मैंने एज्यूम किया 5 पर आवर हैंड, 10 पर मिनट वाली सुई, 3 का है तो 90 डिग्री होना चाहिए था, बट 10 मिनट के कारण आवर हैंड थोड़ा आगे बढ़ा। 10 मिनट में 5 डिग्री आगे बढ़ेगा क्योंकि 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 10 मिनट में 5 डिग्री आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ा, एंगल बड़ा हो गया, 95 डिग्री आपका आंसर आ गया। समझ में आया? अब देखिए ये प्लस या माइनस कैसे डिसाइड होगा। अगर आवर हैंड पीछे है, मान लीजिए आवर हैंड यहां है, मिनट हैंड यहां है, आगे कौन बढ़ता है? आवर हैंड ना। आवर हैंड पीछे है, वो आगे बढ़ा तो एंगल कम हुआ, तब माइनस। अगर आवर हैंड आगे है, जैसे इस क्वेश्चन में था, आवर हैंड मान लो यहां है, मिनट हैंड यहां है, आगे कौन बढ़ता है? आवर हैंड। आगे बढ़ने से एंगल बड़ा हो रहा है तो प्लस, एंगल छोटा हो रहा है तो माइनस। प्लस माइनस का बस वही गेम है। एक माइनस वाला भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। टाइम ले लेता हूं 3:40। 340 मैं यहां बनाऊं ना बनाऊं आप अंदाजा लगा सकते हो। 340, 30, 60, 90, 120, 150 होना चाहिए था। 150 डिग्री का एंगल होना चाहिए था। 150 डिग्री का एंगल स्लॉट से मैंने कैलकुलेट किया, बट 40 मिनट के कारण घंटे वाली सुई आगे बढ़ गई। 40 मिनट में हाफ डिग्री से 20 डिग्री आगे बढ़ी। अब देखो मिनट वाली सुई यहां है और घंटे वाली सुई यहां है। अभी बढ़ कौन रहा है? घंटे वाली सुई। एंगल छोटा हो रहा है इसलिए माइनस 130 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली समझ में आया होगा। एंगल बिटवीन हैंड्स कैसे निकालेंगे? एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, फटाफट ये भी निकाल रहे हैं। एक शॉर्टकट है, देख के आंसर कर सकते हो। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, सिर्फ एज्यूम करके इसी वीडियो में सीख सकते हो और कहीं भी नहीं सीखने वाले हो। तो ध्यान से इसको समझो। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर समझाऊंगा ये शॉर्टकट ट्रिक कैसे दूसरे तरीके से समझाऊंगा अगर समझ में नहीं आई तो। क्लियर है? बस क्या करना है, एजम्पशन करना है और एग्जैक्ट इतना होता अगर वो एग्जैक्ट होती, बट थोड़ा चेंज आएगा, उसको मैं चेंज को निकाल लिया। फाइनल आंसर 130 डिग्री आ गया। आप चाहो तो डिटेल से कर सकते हो 340 को। मैं डिटेल से करके दिखाता हूं 340 को। यहां पर 340 40 मिनट इंटू 6 240 डिग्री मिनट हैंड बनाएगा। आवर हैंड कितना चला? 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स वो और 40 220 का हाफ किया 110। इन दोनों का डिफरेंस देख लिया 130। यही आपका आंसर आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन मांगता है, ये देख के आंसर कर सकते हो। यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक है, फिर भी 5 सेकंड में हो जाता है। जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी भी वीक होती है वो आराम से 30-40 सेकंड लगाएगा इस मेथड में, और गलती भी हो सकती है। इस मेथड में कोई गलती नहीं होगी क्योंकि कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, सिर्फ माइनस प्लस का गेम है। क्लियर है? तो इस तरीके से एंगल बिटवीन हैंड्स हम टाइप 2 को कवर करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है। हमने टाइप 1 और टाइप 2 कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 3 और मिसलेनियस कवर करेंगे। पहले मिसलेनियस पढ़ाऊंगा क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। उसके बाद टाइप 3 फास्ट एंड स्लो समझाऊंगा, तो उसके साथ हमारा क्लॉक कवर हो जाएगा। अगर इन 2 टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन ऐसे हो जो आपसे ना बन रहे हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन पे भी डिस्कस करें और उन डाउट्स को भी क्लियर कर सकें। आज अपन यहीं स्टॉप करते हैं, कल अपन कंटिन्यू करेंगे इसी के सेकंड, थर्ड और फोर्थ टाइप को। तब तक के लिए थैंक यू। हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट देने का मौका भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।